जी, नमस्कार सभी को। वनपाल विद्यार्थियों के लिए यहाँ से जो 35 से 40 दिन का समय बचा है, उस बचे समय के अंदर अपने 100 प्रश्नों में से आने वाले 15 प्रश्न गणित विषय के, और इन गणित विषय के 15 प्रश्नों में अधिकतम स्कोर कैसे किया जा सकता है, इसको लेते हुए आपका 5 से 10 मिनट का समय लिया जाएगा। क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, और खासतौर से तब जब आपने पहले से या तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है अपने तरीके से, या तब जब आपने गणित विषय को इतना सीरियस लिया नहीं और अब अपने को लगता है कि इतने कम समय में शायद हम ना कर पाए। तो ये क्लास जरूर आपके लिए बनी हुई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी हम जो 35 से 40 दिन का समय बचा है, उसके लिए कल से अपने जो क्लास शुरू करें बड़े शानदार तरीके से शुरू की जाएगी, और आप भी उतना ही शानदार तरीके से अपने इस सिलेबस को कवर कर पाएंगे। क्या तरीका रहेगा, किस प्रकार से पढ़ना है अपने को, और क्या क्या पढ़ना है, इसको लेके मैं करूंगा क्लास की शुरुआत। उससे पहले अपने साथियों तक क्लास को जरूर शेयर करें और लाइक का बटन तो दबाएंगे, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे क्या पढ़ना और बाकी रह रहा है आपके लिए, और दूसरा ये कि गणित विषय में क्या मेरे साथ चलते हुए इतना कुछ आप कर पाएंगे। तो उस क्रम में सबसे पहले अपने थोड़ा सा सिलेबस की तरफ देखें। हालांकि ऐसा तो है नहीं कि अब आपने इतना कम समय बचा तो सिलेबस को देखा नहीं। अपने पास में गिनती के अर्थमेटिक्स के टॉपिक है, लघुत्तम, समापत्य, महत्तम, औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत, साधारण, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, टाइम एंड स्पीड और टाइम एंड वर्क, समय चाल दूरी, समय कार्य मजदूरी, और उसके बाद में एडवांस वाला पोर्शन मेंसुरेशन और स्टैटिक्स का अपने पास। मेंसुरेशन में केवल और केवल 3D। तो ये अपने पास में पूरा सिलेबस टॉपिक अपने पास में, और अपने लिए नंबरों का काम करेंगे या प्रश्नों का काम करेंगे। 15 प्रश्न, 15 अंक अपने पास में। अगर मैं इसको देखता हूं थोड़ा सा, क्योंकि हम लास्ट पेपर को एनालाइज नहीं कर सकते, उसका बड़ा कारण है क्योंकि जो लास्ट पेपर था उसके अंदर अपने पास में गणित विषय को लेते हुए सीधा सीधा एक गणित लिख के छोड़ दिया गया था, तब जब 2022 की भर्ती हुई थी। तो इसलिए हमारे 2022 के दो अलग अलग पारियों में हुए 15-15 प्रश्नों के साथ वनपाल का पेपर का एनालिसिस किसी प्रकार का कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता, और ज्यादा काम हमारे आएगा नहीं, क्योंकि उस प्रकार का सिलेबस टॉपिक है ही नहीं। जैसे आपके पास में नंबर सिस्टम नहीं है, उसी प्रकार से अगर आपने ये बाकी सरलीकरण पे कोई आए नहीं आए वो एक अलग मैटर है, टॉपिक नहीं है। एलजेब्रा नहीं है अपने पास, प्रायिकता नहीं है अपने पास में, 2D नहीं है, ज्योमेट्री नहीं है। तो लास्ट का एनालिसिस अपने काम का नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि अर्थमेटिक्स का ज्यादा वेटेज रहेगा एडवांस के बजाय, क्योंकि दो ही तो टॉपिक है आपके पास में, 3D और सांख्यिकी। लेकिन अब इस को हम कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे पढ़ना है, इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि केवल और केवल इन बचे 30 दिनों में प्रतिदिन 1 से 2 घंटे का समय आप मेरे को दे दीजिए। आप जितना सोच रहे हैं और जितना आपको सफल होने के लिए नंबर चाहिए, उससे 2 नंबर ज्यादा ही प्राप्त हो पाएंगे अपने को। लेकिन शर्त यह है कि करना वही है जो मैं आपको करवा रहा हूं, और कंटेंट वही पढ़ना है जो मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। कंटेंट माध्यम के रूप में मैं आपको एक रिकॉर्डेड के फोल्डर के रूप में, यानी पूरी की पूरी क्लासेस रिकॉर्डेड के साथ में लाइव अपने कल से शाम को 5 से 7 बजे क्लास रहेगी। 2 घंटे कम से कम, 2.5 या 3 घंटे की भी होगा। हमारा प्रयास रहेगा कि एक टॉपिक 1 या 2 दिन अधिकतम में अपने कवर करेंगे अपने पास में। और PYQ 2011 से लेकर 26 तक बड़े शानदार तरीके से आपके पास में उपलब्ध होंगे। और अगर उतना भी आप पकड़ कर लेते हैं, तब भी गणित के इन 15 प्रश्नों में से तो कहीं कुछ बाहर जाएगा नहीं आपके लिए। इसको हम कैसे पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है, तो इस पे भी मैं बात करना चाहूंगा। और आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर होम पेज पे अपना ये कोर्स शो करेगा, और इस कोर्स के अंदर जब अपने जाएंगे तो इसमें क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना शुरू करना है, उस पर मैं थोड़ा सा समय जरूर लूंगा आपका। अपना ये कोर्स क्रैश कोर्स, और इसमें आएंगे अपने पास में यहाँ पर कल जो क्लास शुरू होनी है उसका शेड्यूल लगा हुआ है अपने पास में। कल जो 5 बजे क्लास शुरू होनी है, लाइव अनपार्ट टॉपिक से पहले अपने शुरुआत करेंगे। अब अपने अगर इस कोर्स के कंटेंट में जाएंगे तो 3 प्रकार से चीजें मैंने आपको उपलब्ध करवा रखा है। सबसे पहले तो आपको अपनी एक्सरसाइज PDF, यदि आपने पहले से पढ़ रखा है और अगर आपके अच्छी प्रैक्टिस क्वेश्चनों के माध्यम से नहीं हुई, तो ये फोल्डर आपके लिए बना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर सभी एक्सरसाइज PDF बड़े शानदार तरीके से आपको उपलब्ध करवा दी गई है। इसमें आप जब अपने PDF को ओपन करते हैं और उसे देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से अपने को उस एक्सरसाइज को देखने को मिलेगा। सारे बड़े बढ़िया तरीके से PYQ के क्वेश्चन अपने पास में, और MCQ जैसे ये अनपार्ट टॉपिक अपने पास में।
अनपार टॉपिक के ये एक्सरसाइज पीडीएफ हर एक टॉपिक के आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के और लास्ट में इनके हल दिए गए हैं और इनसे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन और पीवाईक्यू अपने कल से शुरू करेंगे, तो डाउट आपके नहीं रहेंगे। अपना इतने अंदर विश्वास बना के रखिएगा, आप ये नहीं कहोगे कि इनमें नहीं आया तो मैं करवाऊंगा, आपको क्यों टेंशन ले रहे हो उस बात की। तो सबसे पहले तो अपने पास में ये एक्सरसाइज ये उन विद्यार्थियों के लिए अभी जरूरत है जिन्होंने अपने सिलेबस को पढ़ रखा है और गणित को अपने तरीके से तैयार कर रखा है, तो एक बार इन प्रैक्टिस को जरूर निकालेंगे अपने। अब वो विद्यार्थी जिनके लिए अपने अभी शुरुआत करना है, तो अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो लाइव शेड्यूल के साथ कल से शुरू कर दीजिएगा। यदि आप मेरे से पहले अपने सिलेबस को निकालना चाहते हैं और दूसरी बार मेरे साथ लाइव पढ़ेंगे तो पहली बार आप यहां से निकालेंगे। पूरा का पूरा आपका क्रैश कोर्स एक लिमिटेड क्लासेस संख्या के साथ में आपका पूरा सिलेबस करवाया गया है, एक या दो क्लास और विद उनके पीडीएफ जो है उनके साथ लगी रहती है, जो बोर्ड वर्क होता है वो पीडीएफ उनके साथ में। तो आप सबसे पहले यहां से निकाल सकते हैं यदि आप मेरे से पहले अपने सिलेबस को बहुत जल्दी पूरा करना चाहते हैं तो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास में ये कि आपके पास में जो पीवाईक्यू 2011 से लेके 25 तक के हैं उन सभी प्रश्नों का जो मैक्सिमम है वो यहाँ हो चुका है। उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो अभी अपने करवाएंगे और इनके पीडीएफ को भी आप चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से अपने सामने ये पीडीएफ के तौर पर होती है। जो बोर्ड वर्क करवाया जाता है वो पूरा का पूरा पीडीएफ फॉर्मेट आपको उपलब्ध करवा दिया जाता है ताकि आप इन्हें अगर दोबारा से देखना चाहें तो आप देख पाएं, प्रैक्टिस पीडीएफ से सिर्फ करना चाहें तो भी कर पाएंगे। तो ये 3 हिस्से में आपके पास में पहले से आपका सिलेबस मेरी तरफ से उपलब्ध करवाया गया है। आपके एक्सरसाइज पीडीएफ उपलब्ध है, आपके सारे पीवाईक्यू उपलब्ध है, आपका क्रैश कोर्स एक बार रिकॉर्डेड उपलब्ध है और कल से मैं आपको लाइव पढ़ाना शुरू करूंगा। तो इसके साथ जुड़िए आज के दिन और अभी से, और मेरे साथ रहते हुए इस कोर्स के अंदर जितना मैंने पोर्शन दे रखा है और बहुत सिलेक्टेड और सीमित मात्रा में है, आप इन बचे 35 से 40 दिन के अंदर पूरे पोर्शन को 2 से 3 बार निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने 35 घंटे का भी समय लिया है तो प्रतिदिन 1 घंटे का ही तो समय चाहिए आपको एक बार सिलेबस खत्म करने में, और आप यहां से गणित जैसे विषय के 15 प्रश्नों को बचाने के लिए 2-2.5 घंटे का शेड्यूल तो बना ही लेंगे। और इतना यदि बना लिया तो 2 से 3 बार अभी भी आप अपने सिलेबस को अपने सामने से घुमा सकते हैं, रिवीजन के तौर पर भी और सीखने के क्रम में भी। तो बस इतनी सी बात बोलने के लिए आज आपके सामने। तो फॉरेस्टर विद्यार्थी बचे हुए समय में भी गणित जैसे विषय के लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, मेरे साथ कल से ही या यूं कहिए कि अभी से ही अपने इस विषय को पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं रखी गई है जो आपके लिए अफोर्ड ना कर पाए, ये बहुत सामान्य सा चार्ज रखा गया है जिसके साथ अभी जुड़िएगा और पेपर तक अपने शानदार तरीके से, और निश्चित मानिएगा जब पेपर देके बाहर निकलेंगे तो गणित कुछ नया नहीं दिखेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अपने कल की पेड कोर्स की क्लास में। मिलेंगे कल 5 बजे लाइव, 5 से 7:30 बजे के साथ। पहला टॉपिक अनुपात समानुपात। धन्यवाद।